गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज हम पढ़ाएंगे आपको 50 प्लस अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा इस मुख्यालय और इसके कुछ सदस्य देश कौन कौन से हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी। क्योंकि आप पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं, लेकिन आपको अगर मिल जाए एक साथ में ही सभी 50 प्लस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोग के लिए एक और सरप्राइज है। और कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है, अच्छा आप लोग ये बताइए कि व्यू तो इतना हाई फाई आप लोग आपके जाता है, आप लोग देखते हैं, रिच वैल्यू जाता है वीडियो का, लेकिन आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते भाई? आपको वीडियो कैसा लगी, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कंटेंट आपको बेहतर हमारी तरफ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप कम से कम एक बार कमेंट तो करिए, क्योंकि वीडियो में हाई फाई रिच इतना वैल्यू जाता है, बढ़ता है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते कि आप कमेंट बताइए कि नहीं आपका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप कम कम एक बार कमेंट तो करिए कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, तो कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी करने वाले हैं इस क्लास पर। जितनी क्लासें हैं इस चैनल पर, सभी उन सभी क्लासों में हमने सभी ये बताया है कि कौन से एग्जाम में किस पीडीएफ से कितने प्रश्न आ सकते हैं। हर क्लास में मैंने बताए हैं। इस चैनल का कोई भी आप वीडियो उठाइए और आप चेक करिए कि मैंने बताया कि नहीं बताया। इस क्लास की ये तो एक खासियत है। तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी, जो भी हम पढ़ लेंगे। इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है ये भी पढ़ लेंगे। इसका मुख्यालय कौन पर है, कौन सा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, इसके सदस्य देश कितने हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्योंकि कोई भी संगठन के लिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि हम आपके पास उन सभी वीडियोज को आप तक पहुंचा पाएंगे। आपको ये क्लास मिलेगी फेसबुक पर, FACE फेसबुक पर, और आपको मिलेगी यूट्यूब पर। यूट्यूब पर भी एग्जाम टिप्स 11 के नाम से आपको चैनल में आपको मिल जाएगी। आप फेसबुक पर एग्जाम टिप्स 11 चैनल आप डालिए, आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर भी आप एग्जाम टिप्स 11 चैनल आप डालिए तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल और हमारा पेज भी, दोनों। तो हम बात करने वाले इसी में है जो WTO, यानी जिसको आप बोलते हैं वर्तमान में WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, हम पढ़ाते हैं तो हमको याद है, क्योंकि हम कई बार करंट अफेयर, क्योंकि हम स्टैटिक्स प्लस करंट, क्योंकि मैं इसी के साथ साथ मैं करंट भी मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो सुबह हमारी एक करंट भी क्लास आती है और शाम हम स्टैटिक्स भी पढ़ाते हैं। तो हमें लगता है ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि हम पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं। तो लेकिन आप लोग याद कैसे करेंगे? 2 से 4 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ओके, बात करते हैं इसमें विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, सॉरी, हाँ, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी एक, अरे भाई, एक और 101 और 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? WTO की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जब यूपी टेट का परीक्षा थी, इसमें ये एग्जाम में प्रश्न आया था। ओके, और इसका नाम क्या था? इसका पुराना नाम था WTO के गैट, जिसको बोलते हैं गेट, यानी जिनेवा। हम लोग याद करते हैं गेट जिनेवा से हमने याद किया है। तो इसका पुराना नाम क्या था? गैट, GAAT। और इसका नया नाम क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1947 को। इसकी स्थापना हुई थी किसकी? गैट की। और गैट का नाम बदलकर 1995 में इसका नाम क्या रखा गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पीडीएफ फट रही इसलिए मैं छोटा ही कर रखूंगा, बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। इसके सदस्य देश कितने हैं? इसकी जो पूरे सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश थे 164। और जो नवीनतम जो सदस्य बना देश का, इसका नाम है अफगानिस्तान। देखो, अगर आज ये पीडीएफ कंप्लीट नहीं होगी तो इसका सेकंड पार्ट आपको कल सुबह शामी मीटिंग में अपलोड हो जाएगा। ओके, इसके जो हेड कौन है? वो अपनी चाची हैं, जिनका नाम है महासचिव। इनकी कौन है, यानी इनके हेड कौन है? नाकोजी ओंकाजा इवेला। ये अपनी जो चाची है ना नाइजीरिया की, ये इनकी महानिर्देशक हैं या फिर महासचिव हैं या फिर हेड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हिंदी नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, लेकिन इसका इंग्लिश नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके,
कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश में भी कभी कभार 102 नंबर में पूछ लेता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये ब्रुटन बेट्स समझौता के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। दो संस्था ऐसी हैं, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जिनकी स्थापना हुई थी 1944 में। यहाँ पर ये 45 नहीं है भाई मेरा भाई, 44 है, ठीक है। दोनों की स्थापना, चाहे वो आई, एक मिनट मैं हटा देता हूँ पहले पहले पूरा पूरा देखो, चाहे वो आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, इन दोनों को जो स्थापना हुई थी एक ही सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय है कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और स्थापना कब हुई थी? 1944 में, ठीक है। तो इस मुख्यालय सॉरी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में ही। अब देखिए इसके एमडी कौन है भाई? इसके एमडी यानी इसके मालिक भी तो होंगे। इसके मालिक कौन है? एमडी जिसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये एमडी है किसके? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ये मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं। देखो याद करने का तरीका ये होता है कि आप इस वीडियो को 3 से 4 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब आप लोग एक लाइक और एक शेयर, इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपको ये तो बताइए। बात करते हैं कि विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। हमने आपको ऊपर ही बता दिया है। इसके अध्यक्ष कौन है इसके विश्व बैंक में? मुझे लगता है इसके अभी अजय बंगा इसके हेड हैं। देखो इसके हेड, इसका आप लोगों को एक केवल आपको काम करना पड़ेगा, आपको वर्तमान के केवल हेड देखने पड़ेंगे बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। पीडीएफ बेहतर तरीके से सेट की गई है, लेकिन इसके वर्तमान जो हेड वगैरह हैं आपको मात्र हेड देखना पड़ेगा बस, और आपको कुछ नहीं देखना है। ओके, कहीं ना कहीं आपको हेड देखना है। ये मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इनका नाम है करमेन रेहर्ट। इनका नाम है, ये कहाँ पर रहने वाले? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इसमें इसमें हमारे एक छोटा सा पॉइंट है, इसका नाम है विश्व बैंक की सदस्यता लेने के लिए आईएमएफ की सदस्यता अनिवार्य है। सही बात है। अगर आप विश्व बैंक के अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपको सदस्य बनना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं कि विश्व बैंक संगठन में कौन कौन शामिल है। इसमें शामिल है आईबीआरडी, इसमें है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सेकंड, और थर्ड इसी में आपका है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और इसी में है बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, और इसमें है आईसीएसआईडी। आपसे कभी ये सब पूछेगा नहीं, ये बकवास से घटिया है, आपको इतना याद नहीं चलना नहीं है। आपको मात्र आपको इतना पूछेगा, अगर पूछेगा तो आपको इतना पूछेगा। आपको याद मतलब आपको सर्च क्या करना है? मात्र आपको विश्व बैंक के वर्तमान के हेड भर आपको सर्च करना है बस, आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाँ, क्या बात है, अच्छा है। जैसे जो ये जिसको बोलते हैं आप यूनाइटेड नेशन से, इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र। इसका नामकरण किसने किया था? इसके तत्कालिक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट। इन्होंने इसका नामकरण किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर बसा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपसे नामकरण पूछेगा तो स्थापना कब हुई थी इसकी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। कहाँ पर? सॉरी, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। किसका? संयुक्त राष्ट्र का है। इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। और न्यूयॉर्क कहाँ पर बसा है? तो ये मैनहट्टन द्वीप पर बसा है। ओके, स्थापना के समय इसमें लगभग 50 देश थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें पूरे 93 देश हैं। 193 पूरे देश हैं। और इसमें कुछ देश हैं, कौन कौन से देश कब कब बना है, ठीक है। तो 193 नंबर का है, 2021 में बना है, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? जो एंटोनियो गुटेरेस है, इसके हेड हैं, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इसमें आधिकारिक कुछ भाषाएं होती हैं जो कि 4 या 5 प्रकार की भाषा बोली जाती हैं, जिसमें 2 भाषा कार्यकारी होती हैं, यानी कार्यकाल मतलब कार्यकारी में ये 2 भाषा इस्तेमाल की जाती हैं।
उनका ये भाषा कौन कौन सी है? पहला इंग्लिश, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और आपके फ्रेंच, फ्रेंच यानी कि फ्रांस, दो भाषा इस्तेमाल की जाती है कार्यकारी भाषा के रूप में। नेक्स्ट इसमें आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? इसी आधिकारिक भाषा में हिंदी को दर्जा दिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा मतलब प्रयोजन हो रहा है, चलाई जा रही है, क्योंकि लगता है कि भारत की जो हिंदी भाषा है आपकी आधिकारिक भाषा में शामिल हो जाए। कहां पर? जो यू यूनाइटेड नेशन में। भाषा कौन कौन सी? स्पेनिश है, इंग्लिश है, रूसी है, फ्रेंच है, अरबी और हिंदी है। इसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अब इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं।